वंदे मातरम। भारत माता की जय। त्रिरंगा पताका की जय। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका। भारतर स्वाधीनता संग्रामी जातिर पिता महात्मा गांधी, लाल बाल पाल, सुभाष पटेल, नेहरू आदि अगणित स्वाधीनता संग्रामी और भारतीय जनतांकर आत्मस्वर्ग, त्याग, बलिदान और तपस्यार फल भारत तार स्वाधीनता हासिल करथिला। आजिर दिन रे आज 74तम स्वाधीनता दिवस पालन होउछि। तथापि स्वाधीन भारतर छाती रे भारतर स्वाधीन नागरिकटीए ठिया होई एबे भी हिसाब करुछि से कौन हासिल कला, कौन हासिल न करि पारिला। ए से स्वाधीनता केते माकोल शून्य होइछि, केते सीमंतिनी सिंदूर लिभिछि, केते राखी आखी लुहरे भिजिछि, तुलना ताहार नाही। आज से स्मरणीय दिवस अगस्ट 15। आज स्वाधीन भारतर जन्मदिन एवं आज योगी आध्यात्मिक दार्शनिक श्री अरविंदंकर जे स्वाधीन भारतर बीज मंत्र प्रथमे भारतीय मानक मनरे रोपण करथिले, तांकर भी आज जन्मदिन। एभली एक पुण्य मुहूर्त रे, एभली एक स्मरणीय दिन रे स्मृति सांत्वना पत्रिका तरफरु 8म डिजिटल साहित्य आसरर बहुभाषी कवि सम्मेलनी को आपण मानंकु प्राणर प्रीति भरा स्वागतम, सारस्वत अभिनंदन और भक्ति भरा शब्द प्रणाम। एही बहुभाषी कवि सम्मेलनी टी आज भारत मातार पाद तले समर्पित। गोपबंधुଙ୍କ भाषारे स्वाधीनता मानवर जन्म अधिकार, स्वाधीन आहार आउ स्वाधीन विहार, स्वाधीन भाषण आउ स्वाधीन संस्कृति, चारि स्तंभे मानवर जीवन संस्कृति। किंतु एही स्वाधीनता जेतेबेले स्वेच्छाचारितारे परिणत हुए सेतेबेले देशरे अराजकता सृष्टि हुए, मनुष्यर जीवन रे विशृंखला भी देखा जाए। तेणु जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, साहित्य, संस्कृति निर्विशेषरे भारत मातार जातीय संहति को अक्षुण्ण रखिबाकू हेले, भारत को चिर अखंड करी रखिबाकू हेले आम समस्तंकु एकता मंत्र रे दीक्षित हेबाकू पड़िबो। कारण एही एकता ही बल। गोटी गोटी हुई काठी रहिथिले 10टी, केड़े सहजरे भांगी होई जाए कहटी। बिड़ा करी जदि काठी 10 खंड धरिबो, केही की ताहाकू सहजे भांगी पारिबो। सेही एकतार मंत्र रे मंत्रायित करी एवं एकतार मंत्र पाठ करी आज स्मृति सांत्वना 8म डिजिटल बहुभाषी साहित्य सम्मेलन राष्ट्रभाषा हिंदी, मूल भाषा संस्कृत, ओडिया, आसामी, बंगला, संबलपुरी इत्यादि बहु भाषा आज कवि सम्मेलनी हवाकू जाउछि। एही कवि
कविता आसर प्रारंभ रे भारत मातार पदवंदना करिसेंती सुगायिका संयुक्ता दास, सभापति ममता महापात्र, संपादिका जुगश्री जुगनारी मासिक महिला पत्रिका बालेश्वर, मुख्य वक्ता वरेण्य भवेश चंद्र साहू, अध्यक्ष हृषिकेश राय महाविद्यालय राउरकेला, मुख्य अतिथि श्रीमती सरोजबाला महांती, श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा दर्शन उपासिका भुवनेश्वर, सम्मानित अतिथि शेख अब्दुल दयान, प्रतिष्ठित उर्दू कवि भद्रक, अन्यतम सम्मानिता अतिथि ज्योत्स्ना नाथ, प्रतिष्ठिता आसामी कवि आशा। एही बहुभाषी साहित्य आसर रे भारत बाहर थिबा अमेरिकार कैलिफोर्निया रु हिंदी कवि वाजिहा खान और अमेरिकार कुपर्टिनो हिंदी कवि उर्वशी मेहटा जोग देइछंती। झारखंड विछनांचल चक्रधरपुर कवि छंदा प्रधान और ओडिशार उमाकांत राउत अरूप, मीनाक्षी मिश्र, बीणापाणी साहू, मोनिका महापात्र, सुकांती त्रिपाठी, गायत्री त्रिपाठी, कमलिनी देवी, रीता मिश्र, श्रीमती बसंत मिश्र जोग देइछंती। कवितार शेष पर्व रे सभापति ममता महापात्र सृजनशील प्रतिभा मानकर सृष्टि को, शब्द चातुरी को तांकर अनुभवर शब्द रे सजाइबे ओ धन्यवाद देबे। उद्यापनी संगीत गान करिवे श्रीमती रेणु राव। नमस्ते, मेरा नाम उर्वशी मेहता है। मैं कुपर्टिनो कैलिफोर्निया की निवासी हूँ और मेरा जन्मस्थल बनारस उत्तर प्रदेश में है और मैं गुजरात में पली बड़ी हूँ। तो 11 साल से हम लोग यूएस में रह रहे हैं और आइए अब मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी कविता एक मुट्ठी आसमान। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई चाहता है हो मीठी एक जुबां, हर कोई ढूंढता है निश्चलता का जहां, जो हर हाल में अपनाए हो ऐसा एक परिवार, जो हरदम खींच लाए वो प्यारा घर बार। हर कोई चाहता है हो ऐसा एक दिलदार, ना हो जिसके दिल में तराजू से व्यापार। हर कोई चाहता है अपनापन प्यार सरोकार, क्या मिल पाएगा यहाँ ही या छोड़ना होगा संसार। हर कोई देखता है कि दूसरा करेगा शुरुआत, पर बात बिगड़ती जाए हर दिन दूनी हर रात। क्या फायदा इस जीवन का जब अपने ना हो साथ, क्या फायदा उस जीत का जो खुशियाँ ना लाए साथ। है मुश्किल बहुत ही जीना जब ना लो खुल कर के तुम सांस, है चैलेंज ये जीवन भी बस जीत लो अपनों का विश्वास। जो चाहो तुम दूसरों से वो देने का करो प्रयास, जो तुमने किया जीवन भर ना होने दो एहसास। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। नमस्कार। स्मृति सांत्वना पत्रिका यही कविताटी मोर देशात्मक कविता वो मेरा हिंदुस्तान है।
ମୁଁ शेख अब्दुल दयान भद्रक ओडिशा आपण मान सम्मुख रे एक कविताटी पाठ करने जाऊँगी। आपण मैंने निजर मतामत रखिए। आसंतु सुनिबा। ओ मेरा हिंदुस्तान है। गौतम की जो धरती है और गांधी जन्म स्थान है, वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा हिंदुस्तान है। सत्य अहिंसा प्रेम जगत में जिसकी रही पहचान है, वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा हिंदुस्तान है। जिस धरती पर कृष्ण की बंसी प्रेम का राग सुनाए, जहाँ पे होली हर इंसान को रंगों में रंग जाए, दशरथ पुत्र राम जहाँ पर कहलाए भगवान है, वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा हिंदुस्तान है। निर्मल धारा गंगा की पावन सबको कर जाए, हिंदू मुस्लिम सबकी खातिर एक सा बहती जाए। मिलती जहाँ पर गंगा जल है, देश बड़ा वो महान है, वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा हिंदुस्तान है। गंगो जमन तहजीब है जिसकी, जहाँ है भाईचारा, रंग बिरंगी फूल से जिसका सजा है गुलशन सारा, जहाँ श्लोक है गीता की और बाइबल है कुरान है, वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा हिंदुस्तान है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर है और जहाँ गुरुद्वारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते जहाँ हैं सारे, जहाँ आरती गंगा की और गूंजे, जहाँ आरती गंगा की है और गूंजे आजान है, वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा हिंदुस्तान है। संतों और सूफी की धरती भारत देश हमारा, तीन रंगों से सजा हुआ है जिसका तिरंगा प्यारा, तिरंगा जिसकी खातिर कुर्मा अपनी जान है, वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा हिंदुस्तान है। लास्ट देश की खातिर वीरों ने सरहद पर सर है कटाया, कारगिल और डोकलामा से दुश्मन को मार भगाया, सारे जहां में देखो जया बस ऊंची जिसकी शान है, वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा हिंदुस्तान है। मेरा नाम वजीहा खान और मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, अमेरिका में, और मैं पोइट्री लिखी हूँ और उसका नाम है मेरी ज़िंदगी एक परिंदा की तरह। मेरी ज़िंदगी एक परिंदा की तरह है जो कभी आसमान की तरफ उड़ती है और कभी ज़मीन पर कुछ ढूंढती है, कभी तेज़ी से उड़ती है बिना समझे, बस इतना ही पता है कि दूर उड़ने से सांस आसानी से ले सकती है। ये परिंदा कभी दूर जाती है, पुराने यादों से दूर, दिल के तड़पन और गम से दूर, बस एक लम्हा के लिए ये धरती से दूर। जब ये परिंदा के पर आगे नहीं जा सकती है तो वो वापस ज़मीन की तरफ जाती है जहाँ उसको रहना है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए और सिर्फ आराम के लिए, कई दिन सिर्फ आसमान की तरफ देखने के लिए। थैंक यू। मैं बीना साहू, सबको मेरे प्यार भरे नमस्कार। मेरी कहानी की शीर्षक है मन की बात। 2 साल की रेखा मेरी पोती है, उसी के पीछे भागते भागते अक्सर मैं थक जाती हूँ। डॉक्टर बेटा बहू दोनों नौकरी छोड़कर अपना खुद का नर्सिंग होम शुरू करने के लिए मेरी रिटायरमेंट के इंतज़ार कर रहे थे, जबकि मेरे मन में रिटायरमेंट को लेकर कुछ अलग से प्लान थे।
मुझे एक कविता पुस्तक लिखना था जो मैं बहुत पहले से सोच के रखी थी और आराम से बैठ के टीवी देखना चाहती थी, लेकिन बेटे ने मेरे ऊपर रेखा की जिम्मेदारी डाल दिया। फिर रेखा की छोटा भाई राहुल आया। नौकर चाकर होने पर भी दोनों बच्चों का देखभाल करते करते मेरे मन में अवसर लेने का शौक अवसाद में कब बदल गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आजकल मुझे मेरी सासू जी की बहुत याद आती है। सच में आज मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ बन पाई हूँ और जो नाम मैंने कमाया केवल सासू जी के लिए संभव हुई थी। गांव से अनपढ़ सासू जी को शहर लाके बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल के मेरे मन को कभी ये ख्याल नहीं आया कि उनको एक बार पूछ लिया जाए उनके मन में क्या है, वो क्या चाहती है, गांव से आना चाहती है या नहीं। क्या ये सच है कि संतान कभी अपने पेरेंट्स का मन की बात समझ नहीं सकते हैं। जब मैं अपनी सासू को शहर लेकर आई थी तब मैं सोच रही थी शहर की जीवन सुखमय है और बच्चों के साथ रहना आनंददायक होती है। उसके पीछे मेरी जो ज़रूरत थी उसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक उसी तरह मेरी बेटा भी सोच रहा है कि मेरी देखभाल में उसके दोनों बच्चे महफूज रहेंगे। मुझे उसके विश्वास पर गर्व है। मैं उसके बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ जो मेरे सास ने मेरे बच्चों के लिए की थी, लेकिन मेरी इच्छा मेरे सामने जिद लेकर खड़ी है। वो जिद करती है कि अपने हिसाब से तुम अपनी जिंदगी जियो। क्या मैं स्वार्थी हो गई हूँ? सच तो ये है कि हम लोग हमेशा अपनी खुशी से जीना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति हमें बहुत कम इजाज़त देती है कि हम अपने मन की बात जीवन पर ला सके। धन्यवाद, नमस्कार। आर्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत, आर्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत, तुम्हारी रक्षा लगी सदा प्रहरी में जागृत, आर्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत, आर्यभूमि। अनेक प्रांत अनेक भाषा धर्म जाति अनेक, गोटिए किंतु सबुरी मन सभिए तुम सैनिक, आमेरे सबु भाई भौणी हीरा नीला मरकत, आमेरे सबु भाई भौणी हीरा नीला मरकत, आर्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत, आर्यभूमि। तुम्हारी धूली अंगे बोली होइछु आमे मणिषा, तुम्हारी मान महत लागे बुहाई देबु शोणित, आमरी भीष्म पण एत अटल मेरु पर्वत, आमरी भीष्म पण एत अटल मेरु पर्वत, आर्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत, तुम्हारी रक्षा लगी सदा प्रहरी में जागृत, आर्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत, आर्यभूमि।
नमस्कार। क्यों तथाकथित ईश्वर करुणार धू धू एकला गछटीए से एकला गछ मूले बसी छाई बिकुथिबा गाइयाळ टोका को पचार सी बतई पारिबो भारतवर्षर ठिकाना। से बईसी फुंकुथिबा से गाइयाळ टोकार ठेकारे लेखाई भारतवर्षर ठिकाना। गोटे कर्फ्यू कोहल संध्यारे मालिक पठेइथिबा बिचरा चाकर ठुंगाटी कणा होई बाट सारा बुणी हो जाइथिबा गली पड़िथिबा खाली फुटा ठुंगा धरी मालिक हाकरे हाजर होइथिबा चाकर टोकार कपाଳରେ लागिथिबा बिंदु बिंदु झाଳରେ लेखा ହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷର ଠିକଣା। ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷର ଠିକଣା। खोजी खोजी तते क्लांत हेलिणी कलम जदि मो न उठिला झड़ी जुग जुग धरी खोजिबारे मोर अंत नाही जे आजी बंदी होई मु जननीर तले बंदी होई मु धरणीर तले शिशुटीए भली काळ काळ भाळे खोजिबाकू जाई हजी जाए धीरे पारे नाही तोते बुझी जननी हे मोर भारत जननी तथापि चालिछि खोजी तते तथापि चालिछि खोजी तते तथापि चालिछि खोजी। तेणु आजिर मोर ए कवितार ना एई मो भारतवर्ष। धौली चित्र चूड़ारे स्वप्न चुना चंद्रर छाई कला बादलर कोइली बुड़रे कांदे की काली जाई। धौली चित्र चूड़ारे स्वप्न चुना चंद्रर छाई कला बादलर कोइली बुड़रे कांदे की काली जाई। पराची पराण मंडन करी बाल सूर्यर डिया पराची पराण मंडन करी बाल सूर्यर डिया नयागढ़ धाए नियाश्री नीलिमा जरायुरे बढ़े निया जरायुरे बढ़े निया जरायुरे बढ़े निया। डाक्तर जदि द्वितीय ईश्वर डाक्तर जदि द्वितीय ईश्वर सृष्टि किया करे ध्वंस डस्टबिन रे कुआ कुआ राब बढ़ई भरत वंश डस्टबिन रे कुआ कुआ राब बढ़ई भरत वंश। झुंपुड़ी भीतरु किए से कुंथाए झुंपुड़ी भीतरु किए से कुंथाए कहार शुभई रहा कुकुरटे परी जीवन धक्काए पादे माटी पाई आहा पादे माटी पाई आहा पादे माटी पाई आहा। शिक्षयत्री बलात्कारे भोक भय भ्रष्टाचार हर्ष शिक्षयत्री बलात्कारे भोक भय भ्रष्टाचार हर्ष। प्रगतिर नामे देश आगौछि प्रगतिर नामे देश आगौछि एई मो भारत वर्ष एई मो भारत वर्ष एई मो भारत वर्ष। धन्यवाद।